हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट IQ में। और आज मैं आपको RPF SI कांस्टेबल 2024 के लिए GK GS के इम्पोर्टेंट MCQ बताने जा रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संवैधानिक संशोधन इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन आरक्षण से संबंधित है? कौन सा संवैधानिक संशोधन EWS? तो ये है 103। तो ये किसके तहत हुआ था? तो ये है 2019 के तहत अनुच्छेद 15 और 16 का संशोधन करके प्रस्तुत हुआ। 16 में संशोधन करके प्रस्तुत हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, टेहरी बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है जो डैश नदी पर स्थित है। टेहरी बांध, तो यह भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो यह किस नदी पर है? तो यह है महानदी पर स्थित। यह है दुनिया का 13वां सबसे ऊंचा बांध है। भारत का सबसे तो ऊंचा है और दुनिया का 13वां है। नेक्स्ट है, दिल्ली सल्तनत के किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया? दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक तो किसने किया था? तो ये किया है खिलजी वंश ने सबसे कम समय तक, और तुगलक वंश ने अधिक समय तक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, जब दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा तो उसका शासक कौन था? दिल्ली सल्तनत को मंगोल आक्रमण का सामना करना पड़ा तो इसका शासक था अलाउद्दीन खिलजी। यह खिलजी वंश का दूसरा संस्थापक है। ठीक है, और इसने सिकंदर ए शानी की उपाधि प्रदान की, अपने ही लिया खुद के लिए। सिकंदर ए शानी की उपाधि दी खुद के लिए, और इसी ने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, संगम युग के दौरान भूमि के 5 गुना विभाजन के तहत कृषि भूमि को क्या नाम दिया गया था? कृषि भूमि को तो ये दिया गया था मरुदम, यानी कि आंसर C। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के तहत डैश अनुच्छेद कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सज़ा को कम करने या उसे माफ़ी देने की शक्ति होगी। तो ये किस अनुच्छेद के तहत? तो ये होगी अनुच्छेद 72। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां सूक्ष्म वित्त संस्थान आमतौर पर डैश द्वारा विनियमित होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा आंसर C, भारतीय रिजर्व बैंक RBI। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने लड़कियों के लिए स्कूल की स्थापना डैश में की थी। किसने? ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। तो ये कहाँ की थी? तो ये की थी कोलकाता में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्तरी भाग को सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है? सह्याद्री के नाम से तो ये जाना जाता है पश्चिमी घाट को। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी माप की एक इकाई है जो उसे दर का वर्णन करती है जिस पर ब्राह्मण का विस्तार हो रहा है? जिस पर ब्राह्मण का विस्तार हो रहा है तो ये है हवल स्थिरांक। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय चेरी ब्लॉसम महोत्सव तो ये मनाया जाता है मेघालय शिलोंग में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है, वे यौगिक जिनके गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं और जो विलयन या गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं कहलाते हैं।
तो ये क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं आयनिक यौगिक, यानी कि आंसर ए। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है नेहरू रिपोर्ट 1928 डैश से संबंधित थी। तो यह किससे संबंधित थी? तो यह थी संवैधानिक ढांचा से संबंधित। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किस ग्रंथ में इस बात का उल्लेख मिलता है कि मौर्य सेना के सेनापति पुष्यमित्र ने मौर्य राजा बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। तो ये किस ग्रंथ में मिलते हैं? तो ये मिलते हैं हर्षचरित्र में। हर्षचरित्र किसकी रचना है? तो ये है बाणभट्ट की, बाणभट्ट द्वारा रचित है। चलिए ये नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने लोधी वंश की नींव रखी? लोधी वंश की नींव तो किसने की रखी थी? तो लोधी वंश की नींव रखी थी बहलोल लोधी ने, और इब्राहिम लोधी आखिरी लोधी वंश के संस्थापक थे। ठीक है, और सिकंदर लोधी ने आगरा की स्थापना की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है कथकली में अलग अलग चेहरे के रंग अलग अलग मानसिक अवस्थाओं और गुणों का संकेत देते हैं। हरा रंग क्या दर्शाता है? हरा रंग तो ये दर्शाता है कुलीनता, और लाल रंग दर्शाता है बुराई। और कथकली कहाँ का शास्त्रीय नृत्य? तो ये है केरल का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है किसी राज्य में मंत्री परिषद की नियुक्ति डैश के परामर्श पर की जाती है? मंत्री परिषद की नियुक्ति तो ये की जाती है मुख्यमंत्री के परामर्श पर। ठीक, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन की घोषणा के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो बंगाल के विभाजन के समय वायसराय थे लॉर्ड कर्जन 1905 में। फिर बंगाल विभाजन को रद्द किसने किया था? तो ये किया था लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में। ठीक है, फिर बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। तो जी ने हड़प नीति अपनाई, और लॉर्ड डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक कहा जाता है, का जनक माना जाता है या कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट धर्म, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव के निषेध को किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो ये किस मौलिक अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है? तो ये है समानता का अधिकार के तहत वर्गीकृत किया गया है। नेक्स्ट है मानव आँख एक कैमरे की तरह होती है। इसकी लेंस प्रणाली प्रकाश के प्रति संवेदनशील पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाती है जिसे डैश कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है रेटिना, यानी कि आंसर सी। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित भारतीय शास्त्रीय नर्तकों में से किसको जिसने भारत और दुनिया भर में उड़ीसी नृत्य शैली को लोकप्रिय बनाया? 2000 में पद्म भूषण का सम्मान 2000 में पद्म विभूषण का सम्मान प्राप्त किया। तो ये किया था केलुचरण महापात्र ने। ठीक है, और उड़ीसी कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये है उड़ीसा का। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारत के संविधान की कौन सी अनुसूची संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से संबंधित है? संघ, राज्य और संवर्ती सूचियों से, तो ये है सातवीं अनुसूची। ओके, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की प्रस्तावना जो उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है किसके द्वारा पेश की गई थी? तो ये पेश की गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा, और ये भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। और सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का रहा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग डैश में किया जाता है। ट्रम्प एक खेल शब्द है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग किया जाता है ब्रिज में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है 1920 में मूक नायक अखबार किसने शुरू किया था?
मूक नायक अखबार। तो ये किया था B.R. अम्बेडकर ने। और मूक नायक अखबार यह मराठी भाषा का एक पाक्षिक अखबार था। ठीक है, तो आज के लिए हमारे क्वेश्चन बस इतने ही। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।